मेरे नज़दीक से वो यूं गुजरा, मेरे नज़दीक से वो यूं गुजरा, जैसे मुझे को वो जानता ही नहीं। आप देख रहे हैं आजाद मीडिया। उत्तर प्रदेश के जहांगीराबाद जिला बुलंदशहर के ग्राम जलीलपुर में जश्न शादी के मुबारक मौके पर बतारीख 29 अप्रैल 2024 को एक शाम आरिफ ज़हीर के नाम से हाजी मज्जू कुरैशी के ज़ेर निगरानी एक मुशायरा मुनाकिद किया गया। मुशायरे के सदर रहे जनाब रईस कुरैशी साहब और निज़ामत की जनाब रिहान सियानवी ने। मुशायरा कन्वीनर जनाब औरंगज़ेब ज़हीर वफ़ा रहे। शमा रोशन की जनाब मज्जू कुरैशी साहब ने। मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब आरिफ अंसारी साहब और मुशायरे के चीफ गेस्ट पोपाई के ग्राम प्रधान जनाब हैदर प्रधान जी रहे। जी यहाँ पेश करने की जसारत में हूँ, जिसके बारे में मैं ये इस बात को बड़ी आसानी से कह सकता हूँ। मैं कतरा होकर भी तूफानों से जंग लड़ता हूँ, मैं कतरा होकर भी दरिया से जंग लड़ता हूँ। मुझे बचाना समुद्र की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। हजरात गिरामी, एक ऐसा चराग जो नफरत की आंधियों पर अपनी रोशनाई की ज़िया से जुर्म के आशियाने ढाने के लिए जाना जाता है, जो झूठ को झूठ कहने की सलाहियत रखता है, जालिम को जालिम कहने की ताकत रखता है। वो शायर कि जिसकी शायरी में हैवान बातिल का सर कलम कर देने वाली शमशीर बरहना के पैकर मुजस्सम का अंदाज़ा किया जा सकता है। एक ऐसी शख्सियत कि जिसका ताल्लुक असीलपुर की सरजमी है, मगर अहद हाजिर के अंदर ऑल इंडिया मुशायरे हों या हमारे छोटे बड़े मुशायरे हों, मगर उस शख्सियत की शिरकत के बगैर वो तकमील तक नहीं पहुँचते। मेरी दावत पर असीलपुर की सरजमी से तशरीफ़ लाए मेरे मेहमान शायर जनाब नदीम रमज़ी साहिब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और हमें अपने अशारों कलाम से नवाजें। फसू की रात में उड़ते हुए से अफसाने, ये काकुलों की सलोनी घटा रहे या ना रहे, तुम ही हो रौनक महफिल, तुम अब तो आ जाओ, फिर उसके बाद ये रंगीन फिजा रहे या ना रहे। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए जनाब नदीम रमज़ी साहिब, तशरीफ़ लाएँ अपने अशारों कलाम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया रिहान भाई का कि जो इतनी खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे हैं। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश कर दूं औरंगज़ेब भाई को जो आज के इस मुशायरे के कन्वीनर हैं, आरिफ ज़हीर साहब को और रिहान भाई को कि जिनकी वजह से मेरी यहाँ हाज़िरी हुई, और नाजिम भाई आज का ये मुशायरा कवरेज कर रहे हैं, जिनके ज़रिए आज का ये मुशायरा पूरी दुनिया में देखा जाएगा। सदर मुशायरा से इजाज़त चाहते हुए आरिफ भाई के लिए मैं 4 मिसरे हाजी जी पेश करना कोशिश कर रहा हूँ। आरिफ ज़हीर साहब। चलने लगे वो साथ में जब बन के हम सफर, चलने लगे वो साथ में जब बन के हम सफर, रस्ते चमक उठे मेरी मंजिल चमक उठी, रस्ते चमक उठे मेरी मंजिल चमक उठी, यूं तो जले हुए थे हजारों दिए मगर, यूं तो जले हुए थे हजारों दिए मगर,
आरिफ ज़हीर आए तो महफिल चमक उठी, आरिफ ज़हीर आए तो महफिल, बहुत बहुत शुक्रिया, महफिल चमक उठी। शुक्रिया भाई, शुक्रिया आरिफ ज़हीर साहब की तरफ से शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगर आप जुड़ के सुनेंगे और भी अच्छा लगेगा, शायद जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपको सुनते में अच्छा लगेगा। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। मेरी आपसे हाथ जोड़ने की गुजारिश, आप अपनी खामोशी में तोड़ दीजिए। सिर्फ आधे घंटे का मुशायरा यहाँ से बचा हुआ है, थोड़ी सी दोस्तों इज्जत रह जाएगी शोरा इकराम को हमारी। अगर आपने शोरा को नवाज दिए तो यकीनन ये महफिल सिर्फ मुशायरा ही नहीं समझा जाएगा, बल्कि ये एहसास होगा कि ये मुशायरा सिर्फ जलीलपुर की बस्ती के अंदर मुनक्किद नहीं किया गया था, बल्कि मीरों गालिब के दरबार के दरमियान मुशायरा मुनक्किद किया गया था। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब लतीफ़ रमज़ी साहिब का, कि इनको वाकई ऐसा लगे कि जलीलपुर के अंदर अदब जिंदा है, अदब नवाज जिंदा है, और वहीं पर जब तक हाजी मसूद जैसी शख्सियत मौजूद है तो कभी भी जलीलपुर के अंदर से अदब का नाम निशान नहीं मिल सकता। आप लोग अपने लिए ताली बजाइए और इस मुशायरे के लिए ताली बजाइए। जनाब माइक पर जनाब लतीफ़ रमज़ी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी जी सदर साहब 4 मिसरे और। अपने महबूब का तू दीन बचा ले मौला, अपने महबूब का तू दीन बचा ले मौला। अब मुसलमान है गमगीन बचा ले मौला। मस्जिद अक़सा पे कब्ज़ा न कहीं कर ले यहूद, मस्जिद अक़सा पे कब्ज़ा न कहीं कर ले यहूद। इल्तिजा है तू फ़लस्तीन बचा ले मौला, इल्तिजा है तू फ़लस्तीन बचा ले मौला। बहुत बहुत शुक्रिया। इल्तिजा है तू फ़लस्तीन बचा ले मौला। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और हाजी 4 मिसरे और। जी बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद मोहतरम शकील सिकंदराबादी साहब यहाँ जलवागर हैं, उनकी दुआएं मुझे मिली, मेरी खुश नसीबी है ये। सुनिए दोस्तों। पहले बन साहिब किरदार उमर के जैसा, पहले बन साहिब किरदार उमर के जैसा। गर तुझे चाहिए मैं यार उमर के जैसा। रात को कौम की खुद करता है चौकीदारी, रात को कौम की खुद करता है चौकीदारी। है कोई कौम का सरदार उमर के जैसा, है कोई कौम का सरदार उमर के जैसा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और एक मतलब प्रधान जी हमारे तशरीफ़ फरमा हैदर भाई, उनकी ख्वाहिश में 4 मिसरे हाजी जी। और नौजवानों की नज़र, बड़े खामोश बैठे मेरे भाई। तो थोड़ा पहले शादी में जब कोई मंडे का प्रोग्राम होता था सदर साहब, तो उसकी पहचान होती थी कि जिसकी शादी होती थी उसके हल्दी लगी हुई होती थी। लेकिन यहाँ ये पता नहीं चल रहा किसकी शादी है, क्योंकि सभी की हल्दी लगी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। ये लोगों का प्यार है। जी जी बिल्कुल। सुनिए दोस्तों एक मतलब 2-3 शेर। कि दिल मेरा गम ज़दा नहीं होता, दिल मेरा गम ज़दा नहीं होता, दिल मेरा गम ज़दा नहीं होता। धड़कने कभी की रुक गई होती, दिल में तू जो बसा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल में तू जो बसा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। धड़कने कभी की रुके, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। थोड़ा सा पीछे करो, या पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे करो, आगे करो। तो अगर बेवफा
नहीं होता। धड़कने कभी की रुक गई होती, दिल में तू जो बसा नहीं होता। और दोस्तों ये चार मिसरे माँ बाप के हवाले से महबूबा का जब जिक्र हुआ, सभी लोगों ने अपनी अपनी दुआएं सभी शोरा को दी। सदर साहब, माँ बाप के हवाले से चार मिसरे। दोस्तों, माँ बाप का जो हक है या माँ बाप की जो ज़रूरियात हैं वो उन बच्चों से पूछिए कि जिनके सर पे माँ बाप का साया नहीं है। ये चार मिसरे सदर साहब माँ बाप के हवाले से। हौसले टूट कर बिखर जाते, बहुत बहुत शुक्रिया भाई माइक वाला, बहुत बहुत शुक्रिया। हौसले टूट कर बिखर जाते, घर तेरा आसरा नहीं होता। खिदमते वालिदैन का नदीम हक किसी से अदा नहीं होता, हक किसी से अदा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और दोस्तों, ये एक मतलब दो तीन शेर नौजवानों की नज़र, हालांकि बुजुर्ग भी सुन सकते हैं, क्योंकि जो उम्र आपकी है चाचा, असल मोहब्बत करने का यही टाइम है, क्योंकि इस उम्र में सिर्फ मोहब्बत होती है, बाकी और कुछ नहीं होता। तो एक मतलब